टीना, थिंक अबाउट इट। तूने अपने इन-लॉज के लिए क्या नहीं किया, सुधीर के लिए क्या नहीं किया। जीवन के हर मोड़ पर तूने उन लोगों का साथ दिया है। एक मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद तूने घूंघट में रहकर उन लोगों की सेवा की है, लेकिन तुझे क्या मिला? ये हॉस्पिटल और मैं यहाँ अकेले। क्या फायदा हुआ? वो लोग यहाँ नहीं आकर तुझे गिल्टी फील करवाना चाहते हैं टीना। ये जताना चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट की जिम्मेदार तू है। लेकिन ये सारी बात अपने दिमाग में मत रखना प्लीज। इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तो उन लोगों की है जो तेरे सैक्रिफाइस को कभी समझ ही नहीं पाए। तुझसे स्मार्ट तो वो बिंदु निकली यार। सारा इल्जाम तेरे सर पे डालकर खुद चली गई, घर का बंटवारा करके रुपये लेकर शी गॉट फ्री। तुझे क्या मिला? अपने सपने, अपने एम्बिशंस सबको सैक्रिफाइस करके तुझे तो कुछ नहीं मिला ना। तू तो वहीं की वहीं रह गई। थोड़ी अप्रिसिएशन मिल जाती ना कुकू तो अच्छा होता, लेकिन जो किया वो गलत नहीं था। लेकिन अब जो कर रही है वो गलत कर रही है टीना। मतलब दूसरों के बारे में सोचते रहना, अपने साथ गलत नहीं करना तो क्या हुआ? अपनी जिंदगी जियो, अपने लिए जियो, कुछ करके जियो। अरे तुझे लाइफ में कम से कम सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा कि तूने कुछ अचीव किया है। तू ठीक कह रही कुकू, अपने बारे में सोचना जैसे मैं भूल ही गई थी। I'm feeling much better now. यहाँ से निकल जाने के लिए एक मोटिव तो है अब, और एक पर्पस भी है। Guess what? वो क्या? मेरी किटी पार्टी इडियट भूल गई in a very unusual way, Hawaiian theme. So you have to wear that dress. तो अपना फिगर ठीक कर ले। फिगर तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी कुकू, ताकि मुझे उस हवाई ड्रेस में देखकर मेरी सास के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। That's the spirit. बस दादा यहीं पे रोक दीजिए। ये लीजिए, छुट्टा रख लीजिए। बाबा लेट तो नहीं हो गए हम लोग? नहीं मम्मा, देखो कितने सारे लोग हैं। ओके, टिफिन खा लेना प्लीज। और ये लो, बैग पैक किया, किताबें तो नहीं भूलो। नहीं, मुझे बाद में फोन आता है फिर। ये टाई ठीक करो। आपको मुझे लेने आना है। आ रही हूँ स्वीटी, आ रही हूँ। ओह हाय। हाय। ओके ठीक। हे स्मार्टी। रवि अंकल कुछ कह रहे हैं ना बाबा? हाँ अंकल, मुझे लगा था कि आप गोवा गए हैं। क्यों नहीं गए आप गोवा? बस प्रोग्राम नहीं बना, नहीं गया। मम्मा, मैं जाऊँ? मैं लेट हो रहा हूँ। आपको मुझे पिकअप करने आना पड़ेगा, यू हैव प्रॉमिस। और आपकी छुट्टी भी है मम्मा। अरे बोला तो है प्रॉमिस, नो बाय। गो, रब द लिपस्टिक ऑफ, गो। बाय। Sorry, Ravi. अरे, don't be silly. What's there to be sorry about? Come on. क्या बात है भूषण, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जीजा जी से बात हुई? अरे बात हो जाती तो मैं परेशान नजर आता क्या? दिमाग खराब हो गया है मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई। ये छोटी बात नहीं है बिंदु। कोई तुम्हारे लाखों रुपए लेकर गायब हो जाए, उसे तुम छोटी बात कहोगी? रुपए लेकर जाने वाला आदमी कोई और नहीं था, वो मेरे जीजा जी हैं। और हमारे घर वालों से तो तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम रही है। खामखा अपने दिल में जीजा जी के लिए शक पैदा कर रहे हो। थोड़ा यकीन करना भी सीखो। पैसे के मामले में यकीन करके बिजनेस नहीं किया जाता बिंदु, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अचानक गायब। हेलो। हेलो भूषण, मैं राकेश बोल रहा हूँ। अरे राकेश, कहां पर हो भाई तुम? भूषण, आई एम रियली सॉरी। मैं बिना इन्फॉर्म किए तुम्हें यहाँ न्यू जर्सी चला है। एक्चुअली मेरे एक दोस्त यहाँ सेटल है। न्यू जर्सी? ये तो अमेरिका में है। हाँ, मैं वहीं से तो बोल रहा हूँ। उसका एक हफ्ते पहले फोन आया था। कोई सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें वो हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना चाहता है। इसलिए मुझे बहुत अर्जेंट निकलना पड़ा और तुम्हें इन्फॉर्म करने का टाइम भी नहीं मिला। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन डील क्या है? वो हमें इंडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन करके भेजने होंगे।
a new software for the US market. हाँ, वो सब मैं समझ गया, लेकिन तुम मुझे बता देते तो शायद मैं भी साथ चलता। US वीजा इतनी जल्दी कहाँ मिलता है? वो तो पहले ही मेरे पास 6 महीने का वीजा था, इसलिए मैं यहाँ जल्दी पहुँच गया। और मैं जल्दी आ रहा हूँ। You don't worry, okay? और हाँ भूषण, बिंदु को भी मेरा हेलो बोलना। हाँ, लो तुम बात कर। कट गया। चलो, मेरी बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। कम से कम तुम्हारे दिल को तो तसल्ली मिल गई। हाँ हाँ बिंदु, सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। एक और खबर सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। सुनना चाहोगे? कौन सी खबर? टीना सीढ़ियों से गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया। क्या? ओह गॉड बिंदु, तुम कह रही हो कि ये खबर सुनकर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिली? तो क्या गलत कहा? क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदार टीना है और उसकी तकलीफ से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। बिंदु तुम भी ना बस। हेलो। हेलो, डॉक्टर नाडकर्णी? यस, डॉक्टर नाडकर्णी हियर। मैं रिया बोल रही हूँ। मेरे फ्रेंड अमन ने आपको... हाँ हाँ, अभी वो आके गए। शायद आपके पेरेंट्स को ही चेकअप करवाने के लिए लेके आया था। अच्छा, चेकअप हो गया? तो वो डीएनए टेस्ट का की रिपोर्ट्स? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। डीएनए रिपोर्ट के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? 7 या 10 दिन, क्योंकि तीनों के डीएनए हासिल करके उन्हें मिलाना है। अच्छा डॉक्टर, लेकिन डीएनए टेस्ट से डेफिनेटली पता चल जाएगा ना कि मेरे पेरेंट्स कौन है? डीएनए टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक होता है। इसके टेस्ट से हमें पता लगेगा कि आपके सगे माँ बाप कौन है। ओके डॉक्टर, फिर मैं आपको 1 हफ्ते बाद फोन करूंगी। ओके, बाय। 1 हफ्ता, उसके बाद पता चल जाएगा कि मेरा शक सही था या गलत। डॉक्टर साहब, मैं अपनी दोस्त को घर ले जा सकती हूँ? श्योर। थैंक यू। बाय। लेट्स गो। कुकू, हॉस्पिटल के बिल्स सब क्लियर हो गए। और प्लीज मुझसे सवाल मत पूछना, कोई तुझे लेने आए नहीं आए, मैं तुझे घर छोड़ कर आऊंगी। ओके डन, गेट रेडी नाउ। व्हाट? नथिंग। भाभी। प्रतीक। हाय। हाय। सुधीर नहीं आया? नहीं, वो भैया कुछ काम से बिजी हो गए तो मैं आ गया। हाँ अच्छा, वो टीना, प्रतीक आ गया है, तुम उसके साथ जाओ। ओके, मैं तुमसे फोन पे बात करूंगी। ठीक है, थैंक्स कुकू। एंड रिमेम्बर, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, ओके? ध्यान से लेके जाना। बाय। बाय। मैं आपका सामान पैक कर लेता हूँ भाभी। प्रतीक, मैं चेंज करके तुम्हें बाहर मिल जाती हूँ। हाँ श्योर, मैं बाहर आपको वेट करता हूँ। तुम यूएस जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? रुमा, ये मेरा इरादा नहीं था, विद्या का इरादा है। वो बच्चों को लेकर यूएस जाना चाहती है और मुझे भी ले जाना चाहती है। I don't want to know कि उसकी सोच क्या है। तुम अपने बारे में बताओ अभिमन्यु, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा इरादा क्या है? रुमा, मैं तो... सोच कर जवाब देना। टेक योर टाइम। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि तुम भी यूएस जाओगे, तो फिर मैं खुद विद्या और तुम्हारे बच्चों को सच्चाई बता दूंगी कि मैं तुम्हारी कौन हूं। Have I made myself clear? लगता है मुझे नीलू से बात करनी पड़ेगी। हाय। हाय अमन, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर व्हाट? अरे, तुमने मेरे पेरेंट्स के डीएनए टेस्ट में मेरी हेल्प की, मुझे सही डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराया, एंड मोस्ट ऑफ ऑल तुमने ये बात अपने तक रखी। Oh, come on, Riya. It's nothing at all. और anyways, दोस्ती में no thanks.
ना ही हेल्प करके उसे एहसान मानना चाहिए। हाँ, एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो, मुझे ऑब्लाइज कर दो। क्या मतलब? I mean, देखो, अगर तुम मुझे अपना एक एक्सप्लोसिव फोटो सेशन करने दो तो दोस्ती में थोड़ा बैलेंस भी हो सकता है और थोड़ी क्लोजनेस भी आ सकती है। मैं एक बार ये वसुंधरा मैम के ऐड का शूट खत्म कर लूं, उसके बाद तुम्हारे साथ सेशन करूंगी। Really? Thanks a lot. तुमने अभी अभी कहा था कि फ्रेंडशिप में थैंक्स नहीं कहते। Oh, I'm sorry. Actually, मैं इतना खुश था। I really want to take you out. Let's go out for dinner. देखो अमन, अगर तुम दोस्ती की बात कर रहे हो तो तुम दोस्ती की हद भी जानते हो। तुमने मेरे लिए कुछ किया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जा रही हूँ। अगर ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करो तो बेहतर होगा। Let's just be friends, okay? ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। टाइम पे पहुंच गए ना। अच्छा हो गया छुट्टी नहीं हुई, नहीं तो फिर फंस जाते। चलो अब एक मिनट। क्या हुआ? नहीं रवि, if you don't mind, could you leave? या नो आई अंडरस्टैंड। ठीक है। You don't mind ना? नो आई डोंट। Thanks. फोन करना। हाँ हाँ, thanks. मामा, मिली और मैं चाहते हैं कि आप और पापा आपस में समझौता कर लें। हाँ मामा, we love both of you a lot, no matter what happens. मामा, जब भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, आप पापा को दूसरा मौका क्यों नहीं दे सकते? मौका देने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि इंडिया में रहना हो। अगर तुम्हारे पापा को दूसरा मौका चाहिए तो उन्हें हमारे साथ यूएस जाना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम दोनों को यूएस जाने में कोई एतराज तो नहीं? हमें यूएस जाने में कोई एतराज नहीं है मम्मी। अगर तुम्हारे पापा साथ चलें तो हाँ मामा, अगर पापा चलेंगे तो। हमारे कहने का मतलब है कि मामा, हम अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हैं, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हो। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर अ फैमिली। और अगर वही टूट जाएगी तो कहीं भी जाने का कोई मतलब नहीं। मम्मी, मिली ठीक कह रही है। क्या विद्या सबको लेकर यूएस जाना चाहती है? हाँ, वो भी हमेशा के लिए। अब तुम ही बताओ नीलू, ये कहां तक जायज है? अपनी गलती सुधारने के लिए तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो किया। यहां तक कि रोमा से भी तुमको मिलवा दिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। ये तो सरासर ज्यादती है ना कि मैं अपना बिजनेस जिसे बनाने के लिए मैंने इतने साल लगाए, उसे छोड़कर यूएस चला जाऊं। देखो, अभी तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन विद्या ने जो कुछ कहा है ना, उसके बाद वो ऐसा डिसीजन ले सकती है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। लेकिन ये डिसीजन गलत है, सरासर गलत है। मैं यूएस जाकर करूंगा क्या? नौकरी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और विद्या और मेरे बीच में जो टेंशन चल रहा है वो एक दीवार की तरह है जो हम दोनों को अलग रखती है। वो मुझसे बात तक नहीं करती। देखो, आई अंडरस्टैंड अभी, लेकिन पहले मुझे विद्या से बात करनी होगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। एक दोस्त और लॉयर की हैसियत से अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विद्या को यूएस जाने से रोको। लुक, अभी पहले मुझे ये पता करना होगा कि वो यूएस जाने के बारे में कितनी सीरियस है। लेट मी जस्ट टॉक टू हर, ओके? थैंक यू नीलू, थैंक यू सो मच। आइए, आराम से।
भाभी को तो डिस्चार्ज कर दिया था। आई रीच जस्ट इन टाइम, वरना मैं तो उन्हें ढूंढता रह जाता। भाभी, मेरे ख्याल से आपको नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए। नहीं प्रतीक, मैं ऊपर ही जाऊंगी। अब दोबारा वो गलती मुझसे नहीं होगी। मैं अब फिर नहीं गिरूंगी। नहीं गिरूंगी। मैं नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से कहाँ चला गया। I can't believe this यार। इस लड़की को खुद समझ में नहीं आती। I just don't know what to do, man. Come along. कहाँ थे आप? मैं सारा दिन संजू के घर पे था। उसकी मम्मी मुझे यहाँ पर छोड़ के गई। और वहाँ पे कर क्या रहे थे? मैं स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं संजू के घर पे चला गया। वहाँ मैंने क्रिकेट मैच देखा और मैंने उसके साथ ताश भी खेला। और How dare you touch me? माँ उसकी गलती करेगा थप्पड़ खाएगा ही। आज के बाद बिना पता किसी के घर जाना मैं तुम्हारी जान। खबरदार, अगर तुम इस पर हाथ उठाए तो अच्छा नहीं। पता भी है किया क्या? I don't care. मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस पर हाथ नहीं उठाओगी, बस। That's interesting. DNA test. मगर शालू और रमाकांत का क्यों? ये मैं नहीं जानता मैं। हाँ, उतना जानता हूँ कि रिया ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए ताकि उन तीनों के डीएनए टेस्ट हो सके। तीनों के? रिया का भी? जी हाँ। थैंक्स अमन। इस बार सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। वो जो पेंट वाला ऐड है ना, यू आर गोइंग टू शूट इट फॉर मी, ओके? और जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएं तो मुझे इन्फॉर्म करना। डेफिनेटली मैम, आई विल डू दैट। हेलो। हेलो। अरे वसुंधरा जी, कहाँ हैं आप? हाँ मिस्टर धारीवाल, आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली ट्रैफिक में फंसी हूँ। बहुत ट्रैफिक है, यू नो दिस मुंबई की ट्रैफिक कैसी है। हाँ, बस 5 मिनट में पहुंचूंगी आपके पास, मैक्सिमम 10 मिनट्स, ओके? ओके। थैंक यू सो मच। ओके। क्या क्या करना पड़ता है। सुनो, रिया के बारे में मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ओके? I'll do that. I'll see you later. Finish your coffee. मैंने हाथ उठाया तो मैं नजर आ रहा है। पिछले 2 घंटे से परेशान कर रखा है। कहाँ ढूंढ रही हूँ उसे? बिना बताए क्या? बिना बताए नहीं गया वो। मुझे पता था वो कहाँ पर गया। तुम्हें पता था ये कहाँ पर है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो कि मैं परेशान हो जाऊंगी इसे ढूंढते हुए। अरे मैं तुम्हें कैसे बताता? मुझे क्या पता था तुम कहाँ पर हो? तुम तो रवि के साथ चली गई थी। तो क्या हो गया अगर मैं रवि के साथ चली गई? तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना। एंड रवि को इस सिचुएशन में प्लीज तुम ड्रैग मत करना। मैंने तुम्हें कहा था ना, मामा विल कम एंड फेच यू फ्रॉम स्कूल, राइट? आई प्रॉमिस यू और नॉट? अब 1 मिनट, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मम्मा रवि अंकल के साथ चली गई तो तुम्हें लेने नहीं आएगी? एग्जैक्टली, उसे बिल्कुल ऐसा ही लगा, इसीलिए वो अपसेट हो गया और सीधा स्कूल से सीधा संजू के घर पे आ गया। डोंट पुट वर्ड्स इन हिज माउथ प्लीज। मैं भी जानती हूँ कि ये मैच देखना चाहता था, इसीलिए स्कूल बंक करके संजू के यहाँ गया। और तुम्हें रवि को अब स्केपगोट बनाया जाएगा। He's a liar. He has lied. उसने झूठ बोला। उसने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा ना। देखो, उसको फालतू में डिफेंड मत करो, गलत काम किया इसने। अरे मैं कहाँ डिफेंड कर रहा हूँ? I hate you, Mama.